जी हाँ गाइज, कभी नहीं देखे होंगे ऐसे खस्ता कुकीज़। जब आप एक बार घर पे बनाएंगे बिल्कुल मार्केट के जैसे एकदम से चॉकलेटी, बिना चॉकलेट यूज किए, बिना कोको पाउडर यूज किए मैं ये बिस्किट्स बनाऊंगी। बहुत ही टेस्टी बने आज के हमारे बिस्किट्स। और जब आप भी इसी से, जैसे ही मैं बना रही हूँ वैसे आप बनाएंगे तो आप भी चौंक जाएंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छे बनते हैं। और मोल्ड के लिए मैंने नींबू वाला वो जो कंटेनर होता है उसका यूज किया है, नींबू स्टे कंटेनर, उसका यूज करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप घी या ऑयल ले सकते हैं, कुछ भी, नारियल का ऑयल या बटर या फिर घी इस्तेमाल कीजिएगा। 50 ग्राम मैंने यहाँ पे घी लिया है और नॉर्मल घी को लेना है। और उसके बाद आपको ना इसके अंदर या तो थोड़ा सा बर्फ़ डाल देना है या बर्फ़ के पतीले के ऊपर रख करके इसको आपको ऐसे व्हीप करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्पैचुला से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ और लगभग 2 से 3 मिनट जैसे मैं मिक्स करूँगी तो घी का कलर कुछ ऐसा हो जाएगा, इसका जो टेक्सचर है वो चेंज हो जाएगा। तो ये क्रीमी टेक्सचर में कन्वर्ट होने लगा। तो यहाँ पे मैं डाल देती हूँ 60 से 70 ग्राम के लगभग शुगर। जैसे आप मीठा खाते हो ना उसी हिसाब से आप शुगर पाउडर डाल दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे 60 ग्राम शुगर पाउडर डाला है, इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है बाउल के अंदर ही। और अब मैं इसको थोड़ा और बीट करूँगी ताकि इसका जो है ना टेक्सचर क्रीमी टाइप में, जैसे हमारा कोल्ड क्रीम होता है ना उस टाइप का टेक्सचर इसका आना चाहिए। तब आप इसके अंदर ये डालेंगे। ये आज मैं न्यूटेला बिस्किट्स बना रही हूँ। ये जो न्यूटेला की जो आती है लिक्विड, जिसे हम ब्रेड पे खाते हैं, न्यूटेला क्रीम, न्यूटेला चॉकलेट क्रीम है ये, इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे बिस्किट का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और बिस्किट है ना खस्ता बहुत अच्छे बनते हैं। तो मैंने लगभग एक छोटी सी यानी चम्मच से देखें, स्पून से, तो आप 2 छोटे स्पून न्यूटेला का ये लिक्विड ब्रेड पे लगाने वाला इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास है तो। ये मार्केट में भी मिलता है तो इसे आप इजीली से ले सकते हैं। आप चॉकलेट का भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो और कोको पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो और कॉफ़ी पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छे से मिक्स करने के बाद ये मैंने लिया नॉर्मल गेहूं का आटा, क्योंकि बिस्किट्स मैं बना रही हूँ गेहूं के आटे के। आटा बिस्किट्स सबको बहुत पसंद आते हैं। आधा चम्मच आपको डालना है बेकिंग सोडा और चौथाई चम्मच, क्योंकि ये जो स्पून आप देख रहे हो बड़ा है इसलिए मैंने 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा और आधा चम्मच बेकिंग पाउडर डाल करके अच्छे से आटे को छान करके ले लिया है। अब सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करेंगे। और जो बोतल थी ना जिसमें न्यूटेला तो इसी में मैंने थोड़ा सा दूध डाल लिया और इसको ऐसे इसी तरह से दूध डाल करके निकाल लिया। तो 1 छोटा चम्मच दूध डालना है मलाई वाला और वो सीसी धो करके मैंने ले लिया है, इसी बैटर में डाल दिया। थोड़े से मैंने नट्स भी डाले हैं और अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो डो आपका अच्छा सा संध जाएगा और आपके बिस्किट्स भी सॉफ्ट बनेंगे। जितने आप पतले बेलेंगे ना उतने ही आपके बिस्किट्स क्रंची और फटाफट में बेक हो जाएंगे। बेक करने के लिए आप कुकर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो इडली वाला स्टैंड होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी ट्रे में लगा करके फॉइल पेपर, उसमें भी आप इसको बेक कर सकते हैं। और नॉर्मल ट्रे के अंदर या प्लेट के अंदर आप आटा फैला करके और ये बिस्किट्स प्रिपेयर करके देखिए। डो कुछ इस तरह का होना चाहिए कि आपका डो इस तरह से किसी भी फॉर्म में आ सके। इस तरह का अगर आपका डो तैयार हो गया तो आपके बिस्किट्स बहुत अच्छे बनेंगे। तो ये आपको कंसिस्टेंसी जांचना बहुत ज़रूरी है। तो शेप भी आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये हाथों में आपको दिखाया है कि इस तरह का बिस्किट्स का पतला पतला शेप भी आप दे सकते हैं। और कटोरी या ग्लास से इसकी कटिंग कर सकते हैं। कोई ढक्कन का इस्तेमाल कर सकते हैं बिस्किट्स का शेप देने के लिए। तो मैं सबसे पहले डो को इसके ऊपर निकालूंगी, फिर इसकी लोई बनाऊंगी और उसके बाद में मैं इसको बेल करके और फिर मैं कटिंग करूंगी। तो ये देखिए मैंने डो को अच्छे से लोई बना ली। अब इसको फैला रही हूँ और पहले थोड़ा ऐसे प्लास्टिक का पेपर या फिर आप फॉइल लगा करके इसको इस तरह से थोड़ा फैलाएं। फैलाने के बाद
आपको किसी भी कटर से इसकी कटिंग कर लें, जो भी आपको शेप पसंद हो ना उस शेप का आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे 2 तरह की डिज़ाइंस प्रिपेयर होंगी। तो ये जो नींबू स्टैंड है ना, जो हम फ्रिज में रखते हैं, तो नींबू स्टैंड का मैंने इस्तेमाल किया है। ये फ्रिज में आया था नींबू रखने के लिए, मैंने सोचा क्यों ना आज इसी से बिस्किट्स प्रिपेयर किए जाए। 2 डिज़ाइंस के बनेंगे और लगभग आधा इंच की मोटाई से मैंने इसको बेल करके तैयार किया था। और अब मैंने इसको रख करके साइड की जो मिश्रण है उसको हटा दिया है और हमारी बिस्किट्स जो है आप देखेंगे तैयार हो गए हैं। तो ये एक साथ में बहुत सारे बिस्किट्स यहाँ पे तैयार हो जाते हैं। तो ये कोई मोल्ड नहीं है बिस्किट वाला, मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने इसका यूज़ किया। अब देखिए कुछ इस तरह की डिज़ाइंस आई है। तो अब हम इस डिज़ाइंस को ऐसे कट कर करके गोल गोल और बीच वाली दोनों डिज़ाइंस के बिस्किट्स हम आज प्रिपेयर करेंगे और दोनों को मैं आपको बेक करने का तरीका भी बताऊंगी। तो ये देखिए इस तरह से बहुत ही पतले पतले सुंदर से बिस्किट्स हमारे रेडी हो गए हैं। गैस पे मैंने नमक फैला दिया एक कढ़ाई के अंदर और ट्रे के अंदर फॉयल लगा लिया है मैंने। कोई भी स्टील की ट्रे आप ले सकते हो, सिल्वर की हो तो बहुत ही अच्छी बात है। और उसके बाद बिस्किट्स बनाएं, इसे आप कटोरी से भी ये शेप दे सकते हो। उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा गार्निशिंग भी कर सकते हैं। और दूसरी तरफ हमारा नमक भी प्रीहीट हो चुका है, तो हमारे बिस्किट्स एक ट्रे के तैयार हो गए हैं। बाकी के हम दूसरी नेक्स्ट ट्रे में बेक करेंगे। तो पहले आपको 5 मिनट तक नमक को हाई फ्लेम पे प्रीहीट करना है कढ़ाई में। और उसके बाद जब नमक प्रीहीट हो जाए तो एक स्टैंड लगा करके प्लेट को रख देना है। अब 10 मिनट के लिए मैं इसको ऐसे एकदम स्लो फ्लेम पे बेक करूँगी। तो गैस का फ्लेम अब हमें स्लो कर देना है और स्लो फ्लेम पे हम इसे बेक करेंगे। इस तरफ देखिए ये दूसरी डिज़ाइंस मैं आपको दिखा रही हूँ जो कि मैं दूसरी ट्रे में बेक करने वाली हूँ। तो इस तरह की डिज़ाइंस हमारी प्रिपेयर होंगी। अब देखिए बीच में मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए बिस्किट्स किस तरह से फूलने लगे हैं। तो 5 मिनट हो चुके हैं, हमने बनाए थे वो कुछ इस तरह के थे। और ये जो देखिए आप बेक हो रहे हैं वो बिस्किट्स आप, क्योंकि यहाँ पे मैंने कांच वाली लीड लगाई थी ताकि बिस्किट्स को अच्छे से देख सकें। बिस्किट्स को मैंने फोल्ड कर दिया है। 10 मिनट बेक होने के बाद बिस्किट्स को आप ऐसे फोल्ड करके और दूसरी साइड से भी अच्छे से बेक कर सकते हो। तो ये देखिए मैंने इसको नाइफ की हेल्प से पलट दिया और अब दूसरी साइड से हमारे बिस्किट्स बेक हो रहे हैं। और दूसरी ट्रे भी हमारे सारे बिस्किट्स बन करके रेडी भी हो चुके हैं। तो ये बिस्किट्स भी हम इसी तरह से इसी ट्रे में बेक करेंगे। तो पहले इन ट्रे जैसे ही बेक हो जाएंगे मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए दोनों साइड से कितना प्यारा कलर आया, बिना चॉकलेट के, बिना किसी कोको पाउडर के और न्यूटेला से मिक्स करके मैंने ये बिस्किट बनाए। मुझे कुछ टेस्ट अलग चाहिए था और रियली में मैं आपको क्या बताऊँ, इससे बिस्किट्स मेरे बहुत अच्छे बने हैं। खाने पर इतने ज़बरदस्त लगे घर में सबको कि बिस्किट तो अब बाज़ार से लाना बिल्कुल किसी को पसंद ही नहीं था, कि घर के घी से और घर की चीज़ों से हम बिस्किट्स बना सकते हैं तो फिर क्यों लाने जाना अब मार्केट। तो ये देखिए एक ट्रे मैंने बेक कर लिया है, दूसरी ट्रे को अभी मैं बेक होने के लिए रखूँगी। तो देखिए कुछ इस तरह के हमारे सारे बिस्किट्स प्रिपेयर हो चुके हैं। छोटे वाले बिस्किट्स भी मैंने वैसे ही तैयार किए, पहले एक वन साइड से बेक किए फिर थोड़ा पलट दिया, दूसरी साइड से भी अच्छे से बेक हो गए। ये देखिए अब मैं आपको तोड़ करके भी दिखा देती हूँ, कितने क्रंची, खस्ता और सॉफ्ट बने आप देख सकते हो और टेस्ट में भी बहुत अच्छे हैं। तो एक बार ट्राई करके मुझे शायद सोच रहे होंगे कि इतने बढ़िया बिस्किट्स कैसे घर पे प्रिपेयर हो सकते हैं। देखिए कितने बढ़िया, आप देख सकते हैं इसकी जाली देखिए, क्रंचीपन देखिए। और मैं आपको इसको ये देखिए खस्ता एकदम से, ये देखिए कोई भी बिस्किट आप जब बनाएंगे तोड़े खाएंगे ना, इतने मस्त टेस्ट है इनका। ऐसे ही खाते हैं ना तो भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया जाली है।